ऑन माय यूट्यूब चैनल। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं नंबर सिस्टम पार्ट 3, जो कि हम पिछली वीडियो में पार्ट 2 पार्ट 1 को सॉल्व कर चुके हैं। अब इस वीडियो में हम पार्ट 3 लेकर के आए हैं, जिसमें हम बताएंगे कि नंबर ऑफ सिस्टम्स के बारे में, जो फैक्टर्स होते हैं, यानी नंबर ऑफ फैक्टर्स हो गया, फैक्टर को काउंट करना हो गया, सम फैक्टर हो गया, विषम फैक्टर हो गया, उसके बारे में हम बात करेंगे। और फैक्टरों का सम ऑफ ऑल फैक्टर्स जिसे हम बोलते हैं, उसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो ये स्टार्ट करते हैं नंबर सिस्टम के साथ। और इसमें हम पहला टॉपिक लेंगे फैक्टर्स। फैक्टर्स होते क्या हैं, ठीक है दोस्तों। तो फैक्टर्स के बारे में बात करेंगे। किसी भी संख्या का फैक्टर, यदि हम कहें कि कोई फैक्टर है, अगर हम बात करें 8 की, तो 8 कितने नंबरों से विभाज्य होगा, वो उसके फैक्टर होंगे। विभाज्य कितने से हो जाएगा, ये देखते हैं। 1 से हो जाएगा, 2 से हो जाएगा, 3 से नहीं होगा, 4 से हो जाएगा, 5 से नहीं होगा, 6 से नहीं होगा, 7 से नहीं होगा, अब सीधे 8 से होगा। तो देखिए 1 2 3 4, तो ये चारों क्या है, इस 8 के फैक्टर कहलाएंगे। ठीक है दोस्तों, फैक्टर क्या हुए, यदि ये चारों इस 8 को विभाजित कर देते हैं आसानी से, तो ये इसके फैक्टर कहलाएंगे। ठीक है। अब अगर हम बात करें 24 की, तो 24 इज देखिए किस किस से विभाज्य हो जाएगा, 1 से हो जाएगा, 2 से हो जाएगा, 3 से हो जाएगा, 4 से हो जाएगा, 6 से हो जाएगा, 8 से हो जाएगा, एंड 12 से हो जाएगा। 12 के बाद फिर ये सीधे 24 से विभाज्य होगा। देखिए कितने फैक्टर हो गए इसके, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 टोटल फैक्टर हैं किसके, 24 के। 8 के कितने फैक्टर हैं, केवल 4। ठीक है। तो इसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो इसको हम ऐसे कैसे काउंट करें, बहुत ही इजी तरीके से काउंट करेंगे, कैसे निकालेंगे उसके बारे में आज हम बात करेंगे। ऐसे तो हमने निकाला तो काफ़ी समय निकाले देखने में, लेकिन जब हम बात करेंगे एक फैक्टर निकालने की, तो एक फॉर्मूले बेस्ड हम बात करेंगे। उसमें एक सिंपल सा मेथड लगता है, उसके बारे में हम बात करते हैं। मान लें अगर हमको 60 के फैक्टर निकालने हैं, तो कैसे निकालेंगे 60 के फैक्टर। ये तो बहुत कठिन हो जाएगा, जल्दी जल्दी करेंगे तो हो नहीं पाएगा, लेकिन हम इस एक मेथड है उसके द्वारा इसको सॉल्व करते हैं। इसके सबसे पहले प्राइम फैक्टर करते हैं। 30 बचेगा, 2 से काटेंगे, फिर 15 बचेगा, फिर 3 से काटेंगे, 3 पंजे 15, 5 आएगा, फिर 5 से काटेंगे, 5 पंजा 1। अब देखिए 2 की पावर 2 लिख सकते हैं, 3 की पावर 1 और 5 की पावर 1। इसको लिख सकते हैं हम 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 1, ऐसे लिख दिया। अब इसके फैक्टर सीधे से क्या निकाल देंगे, इसकी जो पावर में है उसको हम क्या करेंगे दोस्तों, इसकी पावर में जो दिया गया है इसको सभी को क्या करेंगे, 2 + 1, ये पावर में 2 की पावर 2 है तो 2 + 1 इंटू इसकी पावर में भी 1 + 1 करेंगे, क्योंकि यहाँ पावर 1 है। इसकी पावर में भी 1 + 1 करेंगे। अब इन सभी की गुणा कर देंगे। देखिए 3 आएगा यहाँ, 3 इंटू 2 आएगा यहाँ, इंटू 2 आएगा यहाँ। अब देखिए 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 फैक्टर हो गए 60 के। कितने हो गए, 12। अगर हम बात करें इस 24 की, जैसे कि अभी हमने इसमें निकाला 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 फैक्टर निकल रहे हैं किसके, 24 के। तो 24 का हम निकाल कर देखते हैं इस मेथड से, क्या ये सही लगता है। तो यहाँ पर हम करते हैं 24 भाग दीजिए 2 से 12, फिर 2 से भाग दीजिए 6, फिर 2 से भाग दीजिए 3, फिर 3 से 1। अब देखिए 2 की पावर 3 लिख सकते हैं इसको, 2 की पावर 3 लिख दिया। अब देखिए यहाँ पर 3 की पावर 1 लिखेंगे, 3 की पावर 1। अब देखिए यहाँ पर 3 की पावर 1, अभी हो जाएगा आपका 8 या 24। अब इसके फैक्टर हमको निकालने की, क्या वास्तव में इसके फैक्टर 8 होंगे। तो देखिए 3 + 1 करेंगे, इसकी पावर में जो दिया गया है उसमें 3 + 1 करेंगे, 3
प्लस 1 इंटू इसमें 1 प्लस 1 करेंगे, 1 प्लस 1, तो देखिए ये 4 हो जाएगा आपका, इंटू ये आपका 2 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर 8 निकल के आ रहा है। तो ये अब देखिए यहाँ पर हमने सिंपल वे में निकाले थे तो 8 आए हैं, और यहाँ पर हमने इस मेथड से निकाले हैं तो भी 8 आए हैं। इसका मतलब ये हुआ कि हम किसी भी संख्या के गुणनखंड या फैक्टर आसानी से काउंट कर सकते हैं इस मेथड के द्वारा। ठीक है दोस्तों, आगे हम और क्वेश्चन लेते हैं और बारी बारी से सॉल्व करते हैं। ठीक है दोस्तों, नोट कर लिया होगा इसको, तो मिटा देते हैं। ये कॉन्सेप्ट था कि ऐसे करके निकालेंगे। देखिए हम बात करते हैं 360 की। 360 में हमें बताना है कि इसके कितने फैक्टर होंगे। अगर हम इसके फैक्टर वैसे सिंपल वे में निकालने बैठे हैं तो बहुत समय लग जाएगा, और ये हमारा समय बेकार में हमें नहीं गंवाना है, क्योंकि हमारा जो पेपर होता है वो बहुत ही कम समय का होता है, उसमें हमें फटाफट से करना होता है क्वेश्चन को। तो इसमें हमें देखिए कैसे करेंगे इसको, फटाफट से 360 के फैक्टर निकालेंगे। 180 आ जाएगा, फिर 2 से भाग करेंगे, 90 आ जाएगा, फिर 2 से भाग करेंगे, 45 आ जाएगा, फिर 3 से भाग करेंगे, 15 आ जाएगा, फिर 3 से भाग करेंगे, 5 आ जाएगा, फिर 5 से भाग करेंगे, 1 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब देखिए इसमें हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2, यानी 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 1। 2 में 3, 2 की पावर 3 है तो 3 प्लस 1 करेंगे सीधे, इंटू 2 प्लस 1 करेंगे, इंटू 1 प्लस 1 करेंगे। इस पावर में ऐड करना है एक एक, ना कि इनमें। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 4 इंटू 3 इंटू 2, 4 दूनी 8, 4 तियाँ 12, दूनी 24, यानी टोटल जो फैक्टर निकलेंगे आपके 360 के वो 24 निकलेंगे। ठीक है, देखिए कितनी आसानी से हमने इसको सॉल्व कर लिया। अगर हम वैसे करने बैठते तो हमको ये बहुत समय लगता करने में। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से हम बहुत सारे क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं। और हम क्वेश्चन लेते हैं इसी के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके पेपर से संबंधित होते हैं। अगर हम बात करें 2400 के, कितना 2400, 2400, इसके फैक्टर बताओ कितने आएंगे, क्वेश्चन है ये। तो फैक्टर इसके निकालेंगे तो वैसे बहुत समय निकलेगा। हमारे पास एक सिंपल मेथड है, 2400 के प्राइम फैक्टर करेंगे 1200, 600, 300, 150, 75, 25, 5 25, 5 बन जा। ये देखिए हमने इसके प्राइम फैक्टर कर लिया। फटाफट से क्या करते हैं, इसकी गुणा कर लेते हैं। 4 बार है, 5 बार है, 2 की पावर 5 इंटू 3 एक बार है, 3 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 2। फटाफट से कीजिए, 2 की पावर 5 यानी 5 प्लस 1 इंटू 3 की पावर 1 यानी 1 प्लस 1, यहाँ पर भी 2 प्लस 1। ये देखिए गुणा कर देंगे, ये हो जाएगा आपका 6 इंटू 2 इंटू 3, 6 दूनी 12 या 36, टोटल फैक्टर निकलेंगे आपके 36। ये हो गया आपका आंसर। कितना 2400 के कितने फैक्टर आएंगे, 36 फैक्टर आएंगे। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से हम नंबर ऑफ फैक्टर्स को काउंट कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। अब हम बात करते हैं कि नंबर ऑफ जो फैक्टर्स होते हैं वो कुछ इवन होते हैं, कुछ ऑड होते हैं।
तो हमें नंबर ऑफ इवन और ऑड की पहचान करनी है। तो हम बात करेंगे नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स कैसे निकालेंगे। तो कोई भी यदि आपको संख्या दी गई हो नंबर ऑफ इवन फैक्टर के लिए, नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स अगर हम बात करें इसमें नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स कितने होंगे, तो उसके लिए सर्वप्रथम अगर ये आपने नोट कर लिया हो तो उसको मिटा देते हैं। नंबर ऑफ इवन फैक्टर जो होते हैं दोस्तों, उसमें क्या होता है कि जो दिया गई संख्या होती है इसको हम सर्वप्रथम 2 से भाग कर लेते हैं। यानी सम फैक्टर हमें निकालने हैं तो सर्वप्रथम इसको 2 से भाग करेंगे और जो 1200 आएगा इसके अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे और सेम प्रक्रिया वही रहेगी जैसे कि अभी हमने क्वेश्चनों में अप्लाई की। अब इसके हमें क्या करना है, गुणनखंड करना है। ये हो जाएगा आपका 2 से भाग करेंगे तो 600, फिर 2 से करेंगे तो 300, फिर 2 से भाग करेंगे तो 150, फिर 2 से करेंगे तो 75, फिर 2 से भाग करेंगे तो 2 से जाएगा नहीं, 3 से 25, फिर 5 से भाग करेंगे 5, फिर 5 से भाग करेंगे 1। अब देखिए यहाँ पर 2 1 2 3 4, 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 2, सीधे कर दीजिए। ये 4 + 1 5 हो जाएगा, 4 + 1 इंटू 1 + 1 इंटू 2 + 1, ये हो गया आपका 5 इंटू 2 इंटू 3, 5 दूनी 10 या 30। कितने फैक्टर आ रहे हैं इसके, 30। जो सम फैक्टर होंगे वो कितने होंगे दोस्तों, सॉरी दोस्तों, नंबर ऑफ सम फैक्टर जो होंगे यानी हम बोले तो इवन, यानी इवन फैक्टर्स कितने होंगे इसमें दोस्तों, 30 सम गुणनखंड। इस प्रकार से हम सम गुणनखंड निकाल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि नंबर ऑफ फैक्टर्स निकाल लिए हमने, नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालिए, नंबर ऑफ सम फैक्टर्स निकाल लिए। अब हम बात करते हैं अभाज्य गुणनखंड की, यानी अभाज्य गुणनखंड जो हम कैसे निकालेंगे उसके बारे में बात करते हैं। मिटा देते हैं दोस्तों इसको। अगर मैं बात करूं अभाज्य गुणनखंड कैसे निकालेंगे, तो देखिए 10 दिया गया है, 7 दिया गया है, 20 दिया गया है, 30 दिया गया है और आपसे कहा गया है कि इसके सम गुणनखंड कीजिए, सॉरी अभाज्य गुणनखंड कीजिए। तो अभाज्य गुणनखंड में हमें क्या करना होगा, इन संख्याओं को अभाज्य संख्या में तोड़ना पड़ेगा। अब देखिए 5 को लिख सकते हैं 2 × 5, दोनों अभाज्य संख्याएं हैं। 7 तो 7 अभाज्य है ही है, इसको क्या लिखना पड़ेगा, 5 × 4 लिख सकते हैं, फिर 4 को फिर तोड़ देंगे 2 × 2 में। समझ में आ रहा है दोस्तों, यहाँ पर देखिए दोबारा तोड़ा गया, 5 × 4 20 होता है, फिर 4 को फिर तोड़ा गया 2 में, 2 × 2, क्योंकि अभाज्य संख्या 2 होती है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या जो होती है वो 2 होती है। अब यहाँ 30 को तोड़ेंगे तो 30 को क्या लिख सकते हैं, 6 × 5 लिख सकते हैं, 6 को फिर तोड़ेंगे 2 × 3 में। ठीक है, तो इस प्रकार से हम इसको अभाज्य गुणनखंड के रूप में सॉल्व करेंगे। अब देखिए यहाँ पर इसको लिख सकते हैं 2 × 5, ठीक है, इसको लिख सकते हैं 7 और इसको लिख सकते हैं ये वाला पूरा, क्या लिखेंगे, × 5 लिखेंगे, × 2 लिखेंगे, × 2 लिखेंगे, क्योंकि 5 तो ऐसा ही है, 4 को तोड़ा है 2 और 2 में, × अब देखिए यहाँ पर 5 तो ऐसे ही रहेगा, 6 को फिर तोड़ दिया 2 × 3 में।
अब यहाँ पर सभी की पावर देखेंगे कितनी आती है। यहाँ 2 1 2 3 4 बार 2 है तो 2 की पावर 4 लिख देंगे इनटू, अब 5 1 2 3 बार 5 है तो 5 की पावर 3 लिख देंगे। अब 7 एक ही बार है, 3 देख लेते हैं, 3 भी एक ही बार है तो इंटू 7 इंटू 3। वही प्रक्रिया फिर अपनाएंगे। देखिए पावर को ऐड कर देंगे जितनी पावर है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर भी हमको ऐसे ही सॉल्व करना है। अब यहाँ पर हम सभी पावरों को ऐड कर देंगे। कितना आएगा 4 + 3 7, 7 और 1 8 और 1 9, यानी 4 + 3 + 1 + 1, टोटल आपका कितना आया 4 3 7 8 और 1 9। यानी हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जो अभाज्य गुणनखंड हैं यानी प्राइम फैक्टर कितने आए हैं आपके 9। इस प्रकार से हम प्राइम फैक्टर को भी निकाल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब और आगे करते हैं। इसी में एक बार इसको दोबारा समझते हैं, बहुत छोटे क्वेश्चन की तरह से। मानते हैं अगर ये दिया गया है आपका 10 × 7 × 6 × 8 × 9। अब हमें इसके निकालने हैं क्या प्राइम फैक्टर। तो प्राइम फैक्टर के लिए अभी हमने बताया कि हमें जितनी भी संख्याएं दी गई होती हैं उनको क्या करना पड़ता है, अभाज्य संख्याओं में तोड़ना पड़ता है। अब अभाज्य संख्या में कैसे तोड़ेंगे, तो यहाँ पर हम बताते हैं कि अगर हम 10 को 5 × 2 लिख दें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। 7 को हम तोड़ नहीं सकते। 6 को यदि हम 2 × 3 लिख दें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। 8 को हम यदि हम लिख दें 2 की पावर 3 तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि 2 की पावर 3 कितना होता है 8 होता है। और 2 आपका क्या है यहाँ पर एक सबसे छोटी अभाज्य संख्या कहलाती है। इसको देखिए, यदि हम 3 का स्क्वायर लिख दें तो भी हमको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर जितनी भी पावर दी गई हैं, जितनी भी संख्याएं हमने अभी तोड़ी, उनको एक नई लाइन में लिखते हैं। देखिए 10 को हमने लिखा 5 × 2, 5 × 2। अब इस 7 को तो हम तोड़ नहीं सकते, एज इट इज आ जाएगा। इस 6 को हमने लिखा 2 × 3। अब इस 8 को हमने लिखा 2 की पावर 3 और इस 9 को लिखा 3 की पावर 2। जितनी भी पावर दी गई हैं सबको ऐड कर दीजिए। इसको 2 और 2 की पावर कितना हो जाएगा 4 5 हो जाएगा। 1 2 2 और 3 5, ये पावर 3 है इसकी, तो 2 की पावर 5 आ जाएगा। इंटू 5 एक बार है तो 5 एज इट इज रहेगा। इंटू 7 एक बार है। इंटू 3 कितनी बार है 3, 2 तो ये है 3 और 1 ये है, यानी 3 की पावर 3 आ जाएगा। जितनी भी पावर है सबको ऐड कर दीजिए फटाफट से। 5 + 1 + 1 + 3, देखिए 5 6 7 7 3 10, यानी जो फैक्टर होंगे आपके प्राइम फैक्टर वो 10 होंगे। प्राइम फैक्टर निकल कर आ गए आपके 10। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से हम बहुत ही आसानी से प्राइम फैक्टर और फैक्टर्स के बारे में हम अच्छे से जानकारी प्राप्त की है और आगे भी हम करते रहेंगे। अब देखिए और भी क्वेश्चन लेते हैं इसमें। प्राइम फैक्टर हो गया आपका, फैक्टर हो गया, ठीक है। फैक्टर के मतलब कैसे हम काउंट करेंगे फैक्टर को, वो हो गया। अब बात करते हैं सम ऑफ फैक्टर्स की, कि फैक्टरों का हम सम कैसे निकालेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, कि फैक्टर का सम जब निकालने के लिए आता है पेपर में तो क्या होता है, हम कंफ्यूज हो जाते हैं। फैक्टर का सम होता है एक तरीका है, वैसे हम सम निकालेंगे फैक्टर का तो हमें बहुत समय लग जाएगा।
देखिए यदि हम बात करें 24 की, 24 एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। अगर 24 एक संख्या है तो इसके हमें क्या करना है, फैक्टर निकालने हैं और फिर उनका सम करना है। देखिए 2 से भाग करेंगे 12 आएगा, फिर 2 से करेंगे 6 आएगा, फिर 2 से करेंगे 3 आएगा, और फिर 3 से करेंगे तो 1 आएगा। अब देखिए इनका सम करेंगे हम, तो ऐसे तो हमें अगर कोई बड़ा क्वेश्चन मिल गया तो हम उसको सम करते ही रह जाएंगे, कर ही नहीं पाएंगे। देखिए 2 4 6 8 हो गया, 8 3 11, यानी टोटल कितना आ गया 11। सम ऑफ फैक्टर कितने आ गए 11। लेकिन हमको ऐसे नहीं करना है, ये तरीका बिल्कुल गलत है। इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, एक तरीका और हम ऐड करते हैं, करेंगे इस पहले सबसे पहले करना यही पड़ेगा, लेकिन ऐसे हम काउंट करेंगे तो गलत हो जाएगा। एक फॉर्मूला आता है समांतर श्रेणी का, उसके द्वारा हम बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अगर हम बात करें 240 की, तो 240 में हमें बताना है कि इसमें जो फैक्टर होंगे, फैक्टरों का सम होगा वो कितना होगा। देखिए अब फैक्टरों का सम हम कैसे निकालेंगे, इसमें 240 के हम करेंगे फैक्टर, 2 से काटेंगे 120 आएगा, 2 से काटेंगे 60 आएगा, 2 से काटेंगे 30 आएगा, फिर 2 से काटेंगे 15 आएगा, फिर 3 से काटेंगे तो 5 आएगा, और फिर 5 से काट देंगे तो 1 आएगा। अब देखिए यहाँ पर 2 2 जा 4, ये तो हो गया फैक्टर। अब हमें क्या करना है, इनका फैक्टर निकालना है। तो सबसे पहले हमें पावर में लिखना पड़ेगा, 1 2 3 4 हो गया, तो 2 की पावर 4 लिख दिया, इंटू 3 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 1। अब देखिए यहाँ पर 2 की पावर 4 है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा 2 की पावर 4 हम कैसे लिखेंगे। देखिए यदि हम बात करें तो 0 की पावर 1 प्लस 2 1 की पावर 2 प्लस, ना यहाँ पर गलत हो रहा है, यहाँ पर सबसे पहले हम लिखेंगे 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 3 प्लस 2 की पावर 4। यहाँ से 4 तक जाएगा, ब्रैकेट बंद कर देंगे, फिर बीच में आएगा आपका इंटू का निशान, ठीक है। अब इसी प्रकार से 3 में करेंगे तो 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1, जितनी पावर तक गया है उतनी पावर तक हमको करना पड़ेगा। यहाँ पर देखिए 5 की पावर लिख सकते हैं हम, 5 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 1। इसको आप देखिए हम सॉल्व करेंगे तो ये आएगा आपका 1, किसी की पावर 0 तो 1 आता है, ये 1 2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 1 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 8 प्लस 16, ठीक है। जोड़ लीजिए सभी को, कितना आएगा 16 8 24, 24 4 28, 28 2 30 और 1 31, इंटू ये आपका आ जाएगा, ये 1 हो जाएगा यानी 4, ये 3 है, ये भी 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 6। तो इस प्रकार से हम इसको आसानी से काउंट कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। दोस्तों इसकी गुणा कर लेंगे तो कितना आएगा, 4 एकम 4 और 4 तियां 12, यानी 124 इंटू 6। फिर 6 से इसकी गुणा करेंगे तो कितना आएगा आपका, 4 छंग 24, 4 छंग 24 का 4 हासिल 2, 4 दूनी 12 और 2 14 का 4 हासिल 1, 6 कम 6 और 1 744, यानी जो आपका आया आंसर वो 744 आया। यानी जो सम ऑफ फैक्टर होगा वो क्या होगा, 240 का जो सम ऑफ फैक्टर निकल के आएगा वो 744 आएगा, सम ऑफ फैक्टर यानी फैक्टरों का जोड़। यदि हम ऐसे जोड़ेंगे इन फैक्टरों को तो कितना आएगा, बहुत सारे फैक्टर होंगे इसके, और उन फैक्टरों को जब हम जोड़ेंगे तो वो कितना आएगा आपका 744 आएगा दोस्तों, ठीक है दोस्तों। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे,
यदि दोस्तों आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कीजिएगा ताकि आपको हमारी वीडियो के नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिल सके। वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों में शेयर कीजिएगा और हम आपके लिए ऐसे ही अच्छे वीडियो लेकर आते रहेंगे दोस्तों। तो इस प्रकार से हम आपको बहुत ही अच्छे वीडियोस के सॉल्यूशन देते रहेंगे दोस्तों। यदि आपकी कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर के अपना कमेंट टाइप कर सकते हैं और अपने दोस्तों में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।